हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन मास्टर। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आज का जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं उसका नाम है इम्पॉर्टेंट मिशन ऑफ इसरो। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप ये मान लो कि 10 बार एग्ज़ाम देने जाते हो तो एटलीस्ट 7 दफ़ा आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। मतलब इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है ये टॉपिक। तो ये टॉपिक छोड़ना जैसा समझ लीजिए कि आपने 1 मार्क्स अपना खो दिया। तो इसलिए मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ और कंप्लीट टॉपिक है ये, मतलब पूरा पढ़ाने वाला हूँ, कुछ नहीं छूटेगा। और अगर आप इसको कर लेते हो तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे कि आपका 1 मार्क्स पक्के हो गए। तो इस टॉपिक से एक मतलब जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके हो जाने हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मिशन हम लोग पढ़ेंगे इसरो का, वो पढ़ेंगे हम लोग चंद्रयान 1 के बारे में। चंद्रयान 1 के बारे में, चंद्रयान 1 से जो पूछा जाता है कि कब लॉन्च हुआ। बेसिकली जो मिशन से पूछा जाता है क्वेश्चन जो है वो घुमा फिरा के कुछ ही क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि कब लॉन्च हुआ, कौन सा सैटेलाइट्स के थ्रू लॉन्च हुआ, कहाँ से लॉन्च हुआ, ठीक है, उसमें लैंडर रोवर का नाम क्या था, ये पूछते हैं। और जैसे इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसरो का फुल फॉर्म क्या है, डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर क्या है, और जो मिशंस हुए तो मिशंस किससे रिलेटेड है। जैसे चंद्रयान किससे रिलेटेड है, चंद्रयान जो हो गया मून से रिलेटेड हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन मतलब ओवरव्यू मैं आपको समझा दे रहा हूँ ताकि जो मैं पढ़ाऊँगा आगे तो समझने में आसानी होगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला मिशन चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को हुआ। 22 अक्टूबर 2008 को हुआ था, आप देख सकते हैं। और ये कब कंप्लीट हुआ? 28 अगस्त 2009 को कंप्लीट हो गया था। 22 अक्टूबर 2008 से स्टार्ट हुआ और 28 अगस्त 2009 को कंप्लीट हो गया था। चंद्रयान 1 था इंडिया का पहला लूनर मिशन था, पहला चांद पे जाने वाला मिशन था इंडिया का, ठीक है। वर्ल्ड में तो नहीं था लेकिन इंडिया का ये पहला मिशन था जो चांद पे गया था। तो अगर ये पूछे कि फर्स्ट लूनर मिशन कौन सा था तो उसका नाम चंद्रयान 1 हम लोग देंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे जिसका नाम है चंद्रयान 2। इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ? तो ये 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ। 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ। कहाँ से लॉन्च हुआ? सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ। कहाँ से हुआ? सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ। और कौन से सैटेलाइट के थ्रू हुआ था? ये हुआ था GSLV Mark 3, GSLV Mark 3, जिसका फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अक्सर इसका फुल फॉर्म पूछते हैं और पूछते हैं कि कौन से सैटेलाइट से लॉन्च हुआ था, तो GSLV Mark 3 से लॉन्च हुआ था। और इसमें जो जो मतलब जो चांद पे जो गया था तो वो क्या क्या गया था? वो गया था लैंडर, रोवर और लूनर ऑर्बिटर। लूनर ऑर्बिटर गया था, लैंडर गया था और रोवर गया था। अब अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैंडर जो गया था उसका नाम क्या था? तो लैंडर का नाम था विक्रम। क्या नाम था? इसका नाम था विक्रम। और रोवर का जो नाम था प्रज्ञान नाम था, तो इसका नाम था प्रज्ञान। तो इसका नाम था, लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग के तीसरे मिशन पे जिसका नाम है मंगलयान 1। मंगलयान 1 5 नवंबर 2013 में 5 नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये मंगलयान है तो ये मार्स पे गया था। मंगलयान यानी मार्स पे गया था। तो इसका जो फुल शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं मॉम, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मॉम, यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन। ये फुल फॉर्म पूछा जाता है, आपको याद रखना है कि मॉम का फुल फॉर्म क्या है? मार्स ऑर्बिटर मिशन। और ये कब लॉन्च हुआ? 5 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ। इसी को मंगलयान भी बोलते हैं। और ये कब कंप्लीट हुआ? 24 सितंबर 2014 को ये कंप्लीट हो गया था। आपको लॉन्च कब हुआ ये याद रखना है। इसको शॉर्ट फॉर्म जो बोला जाता है मॉम, मार्स ऑर्बिटर मिशन, वो याद रखना है। और कब कंप्लीट हुआ? 24 सितंबर को कंप्लीट हुआ था, ये याद रखना है। और जैसा कि आपको पता है कि ये पहला मिशन था, इंटरप्लैनेटरी मिशन था इंडिया का ये पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है इस मिशन की, ये इंडिया जो था चौथा कंट्री है जो मार्स पे अपना सैटेलाइट भेजा है। ये चौथा कंट्री। इससे पहले कौन सी कंट्री हो चुकी है? USA, जिसकी स्पेस एजेंसी का नाम है नासा। दूसरा है यूरोप, जिसकी स्पेस एजेंसी का नाम है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और तीसरा था रशिया, जिसको सोवियत स्पेस बोला जाता है, सोवियत स्पेस। चौथा जो कंट्री था वो इंडिया था। इंडिया से जो गया था वो गया था इसरो। तो ये चौथी कंट्री है जो मंगलयान पे अपना सैटेलाइट भेजी थी। लेकिन ये एशिया की सबसे पहली कंट्री है। ये एशिया की सबसे पहली कंट्री है जो मंगलयान पे सफ़र की है। और इंडिया इज़ द फर्स्ट एशियन नेशन, यहाँ पे लिखा हुआ देख लीजिए कि इंडिया इज़ द फर्स्ट एशियन नेशन टू रीच द मार्स ऑर्बिट। एंड इंडिया ने क्या किया था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में करने वाला, मंगलयान सफ़र करने वाला पहला कंट्री है। इससे पहले जो 3 कंट्री ने किया था उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, लेकिन जो इंडिया था उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्स पे अपना मतलब मिशन को कंप्लीट कर लिया था। तो इंडिया पहला कंट्री था जो फर्स्ट अटेम्प्ट में कंप्लीट किया।
दूसरा, इंडिया फर्स्ट एशियन कंट्री था जो मार्स को कंप्लीट किया, और ओवरऑल में इंडिया जो था चौथे नंबर पे था। इससे पहले यूएसए, रशिया और यूरोप कर चुके थे। और साथ में ये भी याद रखना है कि यूएसए की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, यूरोप की स्पेस एजेंसी का नाम यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, और रशिया का सोवियत स्पेस है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। अब आगे बढ़ते हैं मंगलयान 2 पे। मंगलयान 2 जो होगा 2024 में होगा, 2024 में होगा। मार्स ऑर्बिटर जो होगा 2024 में होगा। अब देखिए कि इसको क्या बोल सकते हैं, मॉम 2 बोल सकते हैं, क्योंकि मंगलयान 2 हो रहा है, यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 हो रहा है। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही याद रखना है आपको, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, सेम ही है। बस इसका लॉन्चिंग डेट याद रखना है आपको कि ये 2024 में होने वाला है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं आदित्य L1। आदित्य L1, ये आदित्य L1 बेसिकली सोलर ऑब्जर्वेशन पे, मतलब एक ऐसा सैटेलाइट भेजेगा जो कि सोलर को ऑब्जर्व करेगा, यानी सन को ऑब्जर्व करेगा। जैसा कि ये आप देख रहे नाम आदित्य L1, बेसिकली यहाँ पे L1 एक डिस्टेंस को बता रहा है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये सन है और हमारा जो सैटेलाइट होगा यहाँ पे होगा, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस ही L1 है। और ये क्या करेगा सैटेलाइट हमारा, ये इस सन को ऑब्जर्व करेगा और जो भी सिग्नल आएगा वो ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये बेसिकली सन को कैप्चर करेगा, और इस पर जो मिशन हो रहा है उसका नाम क्या है, आदित्य L1, जो कि मिड 2022 में लॉन्च किया जाएगा। कब लॉन्च किया जाएगा, मिड 2022 में लॉन्च किया जाएगा। अब देखते हैं चंद्रयान 3। चंद्रयान 2 तो हम लोग देख चुके हैं, चंद्रयान 3 भी 2022 में होगा। कब होगा, चंद्रयान 3 2022 में होगा, बस इतना ही याद रखना है। गंगयान 1 जून 2022 में होगा, बस इतना ही याद रखना है आपको, ज़्यादा नहीं याद रखना है इसमें। गंगयान 1 जून 2022 में होगा, और गंगयान 2 2022-23 में होगा। बस इतना ही याद रखना है, जो बहुत ज़्यादा मतलब हो जाएगा, इतना ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखते हैं कि निसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निसार बेसिकली 2 स्पेस एजेंसी का जॉइंट वेंचर है, 2 स्पेस एजेंसी का जॉइंट वेंचर है, एक तो नासा का, दूसरा इसरो का। इसका फुल फॉर्म पूछता है अक्सर कि निसार का फुल फॉर्म क्या है, तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये जो दोनों स्पेस एजेंसी मिलकर एक सैटेलाइट लॉन्च करेगी, जो कि रिमोट सेंसिंग के ऊपर काम करेगी। किस पे काम करेगी, रिमोट सेंसिंग के ऊपर काम करेगी। तो आपको याद रखना है कि निसार का फुल फॉर्म याद रखना है, कौन से 2 स्पेस एजेंसी का जॉइंट वेंचर है, ये नासा इसरो का है, और ये क्या कब लॉन्च होगा, जनवरी 2023 को लॉन्च होगा। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं शुक्रयान 1 आपको याद रखना है कि कब लॉन्च होगा। ये 1 दिसंबर 2024 को लॉन्च होगा, और कौन से प्लैनेट के लिए होगा, ये वीनस के लिए होगा। कब होगा, 1 दिसंबर 2024 को होगा, और कौन से प्लैनेट के लिए होगा, वीनस के लिए होगा। बस इतना ही याद रखना है आपको, और ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। और एक और मिशन आपको याद रखना है, जिसको बोलते हैं लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, या फिर इसको लुपेक्स मिशन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लुपेक्स मिशन भी बोलते हैं, जो कि 2024 में लॉन्च किया जाएगा। ये इंडिया और जापान की स्पेस एजेंसी मिलके ये इस पर काम करने वाली है। जैसे जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है जक्सा, और इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है इसरो। ये दोनों मिलके एक मिशन बना रहे हैं जिसका नाम है लुपेक्स बोल सकते हैं, या फिर लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ठीक है, तो ये सारा मिशन आपको देखना है कि कैसे कब लॉन्च हुआ, ठीक है, वो कौन सा डेट में एंड हुआ है, और कौन सा सैटेलाइट के साथ लॉन्च हुआ है। और बस इतना ही आपको देखना है, जितना मैंने पढ़ा दिया ये मोर देन इनफ होगा आपके लिए। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, वो भी देख ले आप लोग कि पहला सैटेलाइट कब लॉन्च किया इंडिया ने। इंडिया का पहला सैटेलाइट जो था कब लॉन्च हुआ, 1 सेकेंड, हाँ, फर्स्ट सैटेलाइट जो था इंडिया का कब लॉन्च हुआ, 1975 में लॉन्च किया गया था, आर्यभट्टा नाम से। आर्यभट्टा, पहला सैटेलाइट का नाम क्या था, आर्यभट्टा था। और कब लॉन्च हुआ, 1975 में लॉन्च हुआ। दूसरा जो आपको याद रखना है, इसरो के बारे में याद रखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर इसका हेडक्वार्टर, या तो इसका हेडक्वार्टर पूछेगा, या तो इसका चेयरमैन पूछेगा, या तो फिर पूछेगा कि ये कब फॉर्म हुआ। 3 चीज़ें पूछती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है, चेयरमैन इसके के सिवान है, और ये कब फॉर्म हुआ, 15 अगस्त 1969 में। 15 अगस्त 1969 में। अच्छा, किसने फॉर्म किया था ये फॉर्म किया था, जिसके फाउंडर थे विक्रम साराभाई किए थे, जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के भी फाउंडर है। तो इसरो के फाउंडर कौन है, विक्रम साराभाई हैं। और इसरो के पहले चेयरमैन भी यही थे, विक्रम साराभाई इसरो के पहले चेयरमैन थे। अभी जो चेयरमैन है उनका नाम है के सिवान। इसका जो हेडक्वार्टर बेंगलुरु में, आपका फॉर्म हुआ 15 अगस्त 1969 में फॉर्म हुआ। और के सिवान को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया।
इनको के सिवान को क्या कहा जाता है, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग जो फुल फॉर्म है, जो सैटेलाइट होती है उनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। जैसे GSLV का मैंने बताया ऊपर ही आपको कि इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। जो नेक्स्ट पूछा जाता है PSLV का पूछा जाता है, PSLV तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तीसरा जो पूछा जाता है ASLV का पूछा जाता है, ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। मैं जो ये बता रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछे गए हैं, तभी मैं बता रहा हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन करें, ठीक है, क्योंकि यही सब पूछने वाला है, घुमा फिरा के यही से क्वेश्चन बनता है, तो इसको हल्के में ना ले बल्कि नोट डाउन करें इसको। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब हम लोग देखते हैं कि DRDO के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। DRDO के बारे में देखिए, DRDO जो था इसको फॉर्म किसने किया था, मतलब किसने बनाया था, एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी इसका चेयरमैन कौन है, अभी इसका चेयरमैन कौन है। तो DRDO का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। ये कब फॉर्म हुआ, 1958 में फॉर्म हुआ। ये डेट पूछा जाता है कि DRDO कब फॉर्म हुआ, 1958 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अभी इसके चेयरमैन कौन है, G सतीश रेड्डी, G सतीश रेड्डी इसके अभी चेयरमैन है। और ये जो DRDO जो फॉर्म हुआ था उसको ये नेशनल डिफेंस जो है, हम लोगों का डिफेंस जो है, उसने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च किया था। अच्छा बताइए कि पहला एजुकेशनल सैटेलाइट इंडिया ने कौन सा नाम से लॉन्च किया था, वो उसका नाम था एडुसैट। एडुसैट पहला एजुकेशनल सैटेलाइट था, पहला एजुकेशनल सैटेलाइट का नाम क्या था, एडुसैट। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो त्रिवेंद्रपुरम में है, इसको नाम से ही पता चल रहा है कि इसको फॉर्म किसने किया था, विक्रम साराभाई ने इसको बनाया था। तो बस इतना ही है आज के लिए। तो अगर आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है और ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त यार से शेयर भी करें ताकि दूसरों की भी मदद हो सके। और ऐसी वीडियो के लिए अपडेट रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।